हाँ तो प्यारे बच्चों, शिक्षा नाव के इस एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा फ्रंट पेज, जो कि देख सकते हैं। सेट कोड आपका प्यारे बच्चों ए रहने वाला है और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड 112 रहने वाला है। तो अगर आपका भी यहाँ पे एग्जाम 20 नवंबर के दिन है तो इस क्वेश्चन पेपर को आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों, पूरा घोल के पी लीजिए ना। आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो आज के इस पेपर में हम लोग का चीज़ बताने वाले हैं पर बच्चों, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर बतलाने वाले हैं। तो इनके साथ साथ हम आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सबसे पहले हम दिखा देंगे पर बच्चों कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। तो इससे पहले हम आपको जो है ना पर बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बता चुके थे, जिनमें से यहाँ पे 80 में से 40 क्वेश्चंस का ही आंसर बतलाना था। तो वही हम किए, 40 क्वेश्चंस का ही आंसर बतलाया था। ठीक है पर बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं पर जो सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो देख सकते हैं 2 घंटा 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और यहाँ पे टोटली 80 नंबर मिलेंगे पर बच्चों, और आपका स्कूल से 20 नंबर मिलेंगे, यानी कि 100 नंबर यहाँ पे साइंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो पर बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे सेक्शन ए को जो है ना पर बच्चों हम आपको बता चुके हैं, इसका आंसर बता चुके हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है ना प्रीवियस वीडियो को जाके भी चेकआउट कीजिए पर बच्चों। तो चलिए हम चलते हैं सब्जेक्टिव टाइप यानी कि सेक्शन बी की तरफ। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन बी जो है ना, आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे दिखेगा फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का प्रश्न रहेंगे। तो टोटली यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आते हैं 24 यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे। और इनके साथ साथ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 6 गो रहेंगे, जिनमें से आपको केवल 3 का ही आंसर बतलाना है। और 24 में से यहाँ पे आपको जो है ना बच्चों 4 या 12 का ही आंसर देना है, यानी कि 12 + 3 हो गया 15। 15 क्वेश्चंस का आंसर देना है पर बच्चों। ठीक है, टोटली यहाँ पे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में 1 से लेकर 8 तक शॉर्ट टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ, जिनमें से आपको केवल सिर्फ और सिर्फ 4 गो प्रश्न का आंसर देना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे 2 गो नंबर मिल जाएगा आपको ना। तो चलिए चलिए पर बच्चों, जो जो क्वेश्चंस का आंसर आता है वही क्वेश्चंस आपको उसका आंसर आपको देना है पर बच्चों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले देख लेते, फिर हम आपको आंसर बताते हुए चलेंगे। पर बच्चों देखिए यहाँ पे नाभिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। अगर इसको आप लिखते हैं तो पहले तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इनके साथ साथ यहाँ पे किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है बच्चों। देखिए यहाँ पे दृष्टि दोष क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे विद्युत विभव को परिभाषित करें और इसका ऐसा ही मात्रक भी आपको साथ में बता देना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, उसके बारे में लिखना है। सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के क्या लाभ होते हैं। ठीक है, धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि अर्थ में जोड़ना क्यों आवश्यक होता है। पर बच्चों यहाँ पे जीवाश्म ईंधन की क्या कमियां होती है। अगर ये सभी को लिखते हैं ना तो 1 से 8 तक यहाँ पे हम आपको दिखा दिए फिजिक्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिनमें से आपको केवल 4 ही बनाना है बच्चों ना। और इनके साथ साथ यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी दिखा देते हैं फिजिक्स का, देख सकते हैं 9 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपका 6 नंबर का होता है। ठीक है, इनमें से 2 में यहाँ पे 2 गो प्रश्न दिया हुआ था, दोनों में से कोई एक गो बनाइए पर जो देख सकते हैं किसी एक का उत्तर दें। और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे 6 नंबर मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे लॉन्ग टाइम में क्या पूछा गया है कि मानव नेत्र की समझन क्षमता की प्रक्रिया क्या होती है, इसकी व्याख्या करने के लिए कह रहा है। और 10वां नंबर प्रश्न को देखिएगा कि विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में किस प्रकार का लोहा प्रयुक्त होता है, दोनों तरह के चुंबक में क्या अंतर होता है। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है बच्चों। तो आपको जो आता है उसी का आंसर लिखिए अपने अनुसार। उसके बाद यहाँ पे रसायन शास्त्र यहाँ पे स्टार्ट होता है बच्चों, केमिस्ट्री। यहाँ पे देख सकते हैं 11 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो यहाँ पे भी आपको 8 प्रश्न मिलते हैं, 8 में से 4 का ही आंसर देना है बच्चों। देख सकते हैं जो प्रश्न आया हुआ है 2 नंबर का, इस निम्नांकित अभिक्रिया में उपचेत तथा अपचेत होने वाले पदार्थों की पहचान करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात किया जाए कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है बच्चों। ठीक है ना, ये भी 2 नंबर के मिलेंगे। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों नहीं प्रदर्शित करता है, इसको लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2-2 नंबर का यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। अम्ल को तनुकीर्त करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, क्यों। यहाँ पे सोने से मिश्र धातु कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में लिखना है बच्चों। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपमार्जक क्या होते हैं, उदाहरण देना है बच्चों। और यहाँ पे आवर्त सारणी के लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त क्या होते हैं, उनकी संख्या को लिखना है। तो 2-2 नंबर की यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टाइम में केमिस्ट्री का आता है बच्चों 19 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं एक का ही आंसर देना है।
एगो का प्रश्न का आंसर देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। यह एस्टीकरण से किस प्रकार भिन्न है। उसके बाद यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, पहले निम्नलिखित समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। एक नीचे में इक्वेशन दिया हुआ है, पहले देख सकते हैं 2s2 + O2 टेंस टू 2SO3। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जीव विज्ञान स्टार्ट होता है बच्चों, बायोलॉजी। यहाँ पे 21 से 28 तक जो है ना सो टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 4 का ही आंसर देना है। ठीक है, उसी प्रकार 2-2 नंबर के हैं क्वेश्चन। नाभि नाभि रज्जु का कार्य क्या होते हैं आपको बताना है बच्चों। परपोषण क्या होते हैं, परपोषण क्या होते हैं, स्वपोषण विषम पोषण में क्या अंतर होते हैं। दीर्घ रोम क्या होते हैं, इसका कार्य क्या लिखे, इसका कार्य को लिखने के लिए कह रहा है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, इसको लिखना है। रक्त क्या होता है, इसका कौन सा घटक गैसीय परिवर्तन में सहायक होते हैं, ये चीज़ आपको लिखना है बच्चों। हार्मोन की परिभाषा दें। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, आपको सभी को क्वेश्चंस को लिखते हुए जाना। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी का यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा ना 29 से 30 गो, जिनमें से किसी एक का जवाब देना है। 2 गो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिखेगा बच्चों। देखिए, पुष्पी पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें, इसको लिखते हैं तो 5 नंबर मिलेगा। या फिर आप इसको लिखते हैं तो मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया का वर्णन करें, 5 नंबर मिलेगा। दोनों में कोई भी आता है तो आप दोनों में से कोई एक को लिखना है बच्चों, दोनों नहीं लिख दीजिएगा, नहीं तो बार यहाँ आप सोचिएगा कि दोनों को लिखेंगे तो 10 नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा बच्चों, दोनों में से कोई एक को लिखना है। अब देखिए बच्चों, खंड बी सेक्शन बी में इसका आंसर यहाँ पे हम आपको बताए हुए हैं। आप अपने अनुसार ही आंसर लेके आपको जो जो क्वेश्चन का आंसर आता है तो यहाँ पे हम अपने अनुसार सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस को, उसके बाद यहाँ पे हम आपको आंसर बताए हुए बच्चों। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न का आंसर लिखना है कि नाभिक की ऊर्जा भारी नाभिक परमाणु यूरेनियम प्लेटिनम थोरियम के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिक में तोड़ा जा सकता है, जिसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नाभिक की ऊर्जा कहते हैं। यूरेनियम के परमाणु विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। अतः नाभिक के विखंडन से अपार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अनेक विकसित और विकासशील देश जैसे नाभिक की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित करती है। ठीक है ना, जैसे कि विकसित देश जापान हो गया, अमेरिका हो गया, वो लोग नाभिक की ऊर्जा से इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है बच्चों, यूज करता है ना। और हमारे भारत में कोयले से। बच्चों देखिए, यहाँ पे चौथा का आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत विभव पूछा गया था ना आपके एग्जाम में, तो वही यहाँ पे कह रहा है बच्चों। इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है, इसको भी के द्वारा हम लोग दिखा देते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स का जो है 5वां नंबर, यहाँ पे हम इनका आंसर लिखे हुए, आपको जो क्वेश्चंस आता है उसी का आंसर लिखिए बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था इसका आंसर लिखना है आपको कि जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस के अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें आपस में एक दूसरे से फैल जाती है। अर्थात ऐसे लेंस किरणों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अपसारी करता है ना। इसी गुण को हम लोग अब मतलब क्या करते हैं, इसी गुण के कारण हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं ना। बच्चों, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करा है कि सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने की क्या लाभ होते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करते हैं ना तो इसमें क्या 3 गो लाभ है बच्चों। ये एक तो सस्ती प्रक्रिया है, ये प्रदूषण मुक्त है, इसमें किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता बच्चों, और इसके रख रखाव में नगण्य खर्चा होती है। इसमें जीरो क्या होता है बच्चों, जीरो खर्चा होता है। ठीक है, 1 का खर्चा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं, तो आपको भी बच्चों इस प्रकार लिख देना है ना। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखे हुए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, एक फिगर बना देना है। देख सकते हैं यहाँ पे हम फिगर बनाए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी लिखिए ताकि यहाँ पे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल आएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हम क्या किए हुए हैं, 11 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि केमिस्ट्री का है। यहाँ पे उपचयित पदार्थ को पहचानने के लिए कह रहा था तो हम पहचान लिए बच्चों, Na अपचयित पदार्थ इसमें ऑक्सीजन है। उसके बाद 2 नंबर का उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन है। अपचयित पदार्थ कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर का आंसर को आपको लिखना है कि अम्ल का अम्लीय व्यवहार हाइड्रोजन आयनों यानी कि H+ के कारण होता है। अम्ल केवल जल में विलय होने पर ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न नहीं करते हैं और इस कारण अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको फाइनली लिख देना है बच्चों। केमिस्ट्री का यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 13 नंबर का आंसर कुछ इस प्रकार लिखे हुए बच्चों, HCl HNO3। ठीक है ना, आदि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं तथा अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे
अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसीलिए ये अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित भी नहीं करता है। ठीक है ना बच्चों, कुछ इस प्रकार आपको लिखते हुए जाना है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिखे हुए बच्चों, सेम टू सेम आपको लिख देना है। ठीक है, तो आपके सब्जेक्टिव टाइप का टेंशन एकदम फ्री हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि सोना की मिश्र धातु। ठीक है ना, यानी कि जो शुद्ध सोना होता है पर जो 24 कैरेट का होता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि अत्यंत मुलायम होने के कारण क्या होता है पर जो शुद्ध सोना आभूषण बनाने के निर्माण में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए हम लोग जो है पर जो 22 कैरेट का सोना का उपयोग करते हैं। 22 कैरेट का सोना का अर्थ होता है पर जो इसमें 22 भाग क्या होता है, सोना होता है, और 2 भाग क्या होता है पर जो सिल्वर यानी कि चांदी होता है पर जो, और तांबा यानी कि कॉपर का मिश्र धातु होता है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, साबुनीकरण बनाने की विधि या फिर साबुनीकरण, यहाँ पे इसके बारे में पूरा लिखा गया है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको पूरा पढ़ लीजिए बाबू। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते पैरोचो, देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। परपोषण क्या होता है पैरोचो, ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी ना किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अन्य जीवों पर क्या होते हैं पर जो डिपेंड रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं पर जो परपोषण कहते हैं। परपोषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना संश्लेषित करके किसी ना किसी रूप में अन्य स्रोतों से वो क्या करते हैं पर जो प्राप्त करते हैं ना, उसको ना परपोषण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर का आंसर यहाँ पे हम लिखे हुए, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा पैरोचो। देख सकते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं पैरोचो। देखिएगा 26 नंबर प्रश्न है, अपने अनुसार आपको लिखना है पैरोचो क्या करा है कि रक्त एक तरल संयोजी यौगिक है, रक्त में 3216 ग्राम क्या होते हैं हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है पैरोचो लाल होता है, आपको मालूम होगा। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है क्या करा है कि हार्मोन या गतिरस जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में उत्पन्न होने वाले विभिन्न गैस रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि नियंत्रण करता है। ये कोशिका तथा ग्रंथियों में स्रावित होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछा गया था, तो इसके बारे में आप बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से लिख लीजिए पैरोचो। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिखे हुए। ठीक है ना, आपको सेम टू सेम इसी प्रकार ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह है 30 नंबर में ही, तो यहाँ पे पॉइंट वगैरह को कवर कर लीजिए बाबू। ठीक है ना, सभी को अच्छी तरीके से लिख लीजिए। आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव का बिल्कुल यहाँ पे टेंशन खत्म हो गया। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए आए हुए हैं, तो हमारी शिक्षा नाव की इस चैनल को जल्दी से आप लोग क्या कीजिए पैरोचो, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो पैरोचो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है ना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो पैरोचो फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ। थैंक यू।